हरे कृष्णा। आगे हमने 3 एपिसोड गुजराती में बोले हैं, तो काफ़ी मेरे मित्र ऐसे हैं जो बोलते हैं अगर हिंदी में बोलेंगे तो हमको भी समझ में आएगा, तो कृपया करके आप हिंदी में बोलें, क्योंकि गुजरात में तो सिर्फ गुजराती लोग ही समझ पाएंगे गुजराती भाषा में। तो जैसे कि हमने आगे के 3 एपिसोड में देखा कि भगवान कहाँ पे है और भगवान की शक्तियाँ कैसे काम करती है। तो दृश्यमान जगत में और सूक्ष्म स्वरूप में भगवान कैसे हैं वो भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम चलते हैं अंदर की ओर। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अपने हृदय पुंज में भगवान का वास है। तो अभी हम ये जो ईश्वर है हमारे हृदय में, उसको जानने से पहले हमें पहले तो अपने आप को जानना जरूरी है। हमको ये तो पता चले कि हम कौन हैं और हमारा क्या उद्देश्य है। तो जैसे कि ये शरीर दिखता है स्थूल शरीर, इसके बाद अपने अगर अंदर की यात्रा करें तो अंदर सूक्ष्म शरीर है और इसके अंदर जो है वो आत्मा है। आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, जो कुछ भी बोलो वो अपने हृदय पुंज में है। तो अभी वो ईश्वर को जानने से पहले खुद को हमको ये जानना जरूरी है कि हम कौन हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि मैं हूँ, तो मैं हूँ मतलब ये जो अहंकार बोलता है तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तो मैं हूँ वो एग्जिस्टिंग बताता है। तो जैसे मैंने बताया कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तो मैं जो हूँ वो तीनों से मिलके है। ना मैं शरीर हूँ अकेला, ना मैं अकेला सूक्ष्म शरीर हूँ, ना मैं अकेला आत्मा हूँ। मैं तीनों मिला के हूँ, वही मैं हूँ। क्योंकि शरीर के बिना आत्मा नहीं है, आत्मा के बिना शरीर नहीं है, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर भी नहीं है और सूक्ष्म शरीर के बिना आत्मा भी नहीं है, आत्मा के बिना सूक्ष्म शरीर पर। तो तीनों वो एकदम कोरिलेटेड है, एक दूसरा इसके अंदर मिले हुए हैं और तीनों मिला के जो बनता है उसको ही मैं बोलते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि जो आत्मा है वो जो करोड़ों योनि में से पास होके आता है, इसलिए आत्मा का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से वो अपने आप को अलग समझता है। क्योंकि इतने जन्मों की जो मेमोरीज है वो अलग करने के लिए ही मनुष्य अवतार भगवान ने दिया है, ताकि वो अपने आप को जान पाए। तो आत्मा जो है वो परम तत्व है, मतलब इट मीन्स दैट इज न्यूट्रल। ये जो स्थूल शरीर जो है वो पंच तत्व से बना हुआ है, तो मतलब इसमें अपना कोई रोल नहीं है। आत्मा परम तत्व है तो इसमें भी अपना कोई रोल नहीं है। स्थूल शरीर में भी अपना कोई रोल नहीं है। तो अभी बाकी कौन बचा? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में क्या है? तो मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार मीन्स ईगो। वो इतना बता रहा है मैं हूँ, एग्जिस्टेंस। इट इज ऑल्सो नॉट ए बैड थिंग्स। मैं हूँ मतलब हूँ, इसमें कोई नकार नहीं सकता मैं नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये तीनों मिलके मैं हूँ। मैं अकेला शरीर भी नहीं हूँ, अकेला सूक्ष्म शरीर और अकेला आत्मा भी नहीं।
तो एग्जिस्टिंग बता रहा है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, मैं हूँ में कोई एनर्जी नहीं है। तो बाकी बचे तो मन और बुद्धि। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। अभी 3 चीज़ें थी मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार का कोई एनर्जी नहीं है इसमें, उसका कुछ मोल नहीं है। तो बाकी बचा मन। तो भगवान बोलते हैं कि मन तो मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ। और उसमें ही बोलते हैं जो मुझ में मन लगाता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। मतलब मन भी ईश्वर है, बुद्धि भी वही प्रदान करते हैं। मैं का कोई महत्व नहीं है। जो शरीर है वो स्थूल शरीर है, वो तो पंच तत्वों से बना है। तो वेर इज आई का क्या महत्व है? तो ऐसा बोले तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पूरा उपदेश दिया। उसमें उसने पूरा डिटेलिंग में बताया, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। लास्ट में सारा बताने के बाद, सारा ज्ञान देने के बाद भगवान ने उसको एक ही वर्ड बोला, ये जो मैं बोलता हूँ वो मनुष्य का कर्तव्य यही करना चाहिए, फिर तुम्हारी मर्जी। इसका मतलब भगवान ने एक चीज़ हमको बता दिया है, वो क्या है? तुम्हारी मर्जी। इट मीन्स इच्छा। तो स्वतंत्र क्या है अपने शरीर में? इच्छा। अगर इच्छा अच्छी होगी तो मन उसके इस तरफ से काम करेगा। इच्छा गलत होगी तो मन उस तरफ से, क्योंकि मन जो है ईश्वर है। ईश्वर न्यूट्रल शक्ति है, हमेशा जैसे सूर्य की एनर्जी आता है न्यूट्रल है, सबको देती है। जैसे ऑक्सीजन सबको देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन सबको देता है, जैसे भगवान की ये एनर्जी जो है, वो मन जो भी है वो भी एक चीज़ है, तो वो भी न्यूट्रल है। अगर आप अच्छी तरह से यूज़ करोगे तो अच्छा काम देगा, बुरी तरह से करोगे तो बुरा काम देगा। ऐसा तो मन भी न्यूट्रल है। और बुद्धि जो है वो भगवान उसके बाद आपको उसमें मन लगाते हो तो बुद्धि देंगे। तो मन का अगर हम स्टडी करें तो मन क्या है, मन के अंदर क्या है? तो मन जो है वो एक स्थान है अपना, ये ऊपर का ब्रह्म पार्ट है उसके अंदर एक स्थान है। और मन के अंदर सब पार्ट है, जैसे कि विचार है वो मन का पार्ट है। इसके बाद स्मृति है, जो अपनी मेमोरीज है वो मन का पार्ट है। और फिर बोलते चित्त, लगन, चित्त। तो विचार, इसके बाद स्मृति और इसके बाद चित्त, ये तीनों मन के ही पार्ट। ये तीनों मिला के जहाँ जिस जगह पे रहते हैं उसको मन बोलते हैं। तो मन कहीं नहीं जाता, जो जाते हैं वो विचार जाते हैं बाहर। और विचारों को भी अपना कुछ कंट्रोल नहीं है, विचारों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो आते हैं जाते हैं। तो मतलब वो भी न्यूट्रल एनर्जी का पार्ट है। तो मन है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एनर्जी का पार्ट है, इसलिए इसमें भी अपना कोई दखलगिरी नहीं है। स्मृति तो वो भी न्यूट्रल पार्ट है। स्मृति रहती है, स्मृति निकल जाती है, लेकिन क्या हमको रखना है, क्या निकालना है, उसके ऊपर अपना इतना कंट्रोल नहीं है। थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम 100% उसको याद ही रखें, 100% उसको निकाल ही दे। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो मन जो बोला है भगवान ने वो क्या है? न्यूट्रल एनर्जी भगवान। तो हमारी एक इच्छा ही ऐसी है कि जो स्वतंत्र है। तो वो जो स्वतंत्र है इच्छा, उससे हमको विचारों को कंट्रोल करना है, उससे ही अपने को अपनी स्मृति में जो अच्छी चीज़ें लानी है, अच्छी चीज़ें याद रखनी है, तो वो सब इच्छा से होता है। और जो अच्छी चीज़ें हो उसमें ही अपना चित्त लगाना है। तो डायरेक्शन अगर हमको देना है तो इच्छा से के द्वारा हम डायरेक्शन देते हैं, वही न्यूट्रल है, सॉरी इट्स स्वतंत्र है। वो मैं हूँ, उसका स्वतंत्र पार्ट जो है वो इच्छा है। और दूसरा स्वतंत्र पार्ट भगवान ने बोला है
कि जो मुझ में ध्यान लगाता है, जो मुझ में समर्पण करता है, जो मुझको समर्पण भाव से कुछ भी अर्पण करता है, तो उसका मैं ग्रहण करता हूँ। इट मीन्स एक दूसरा पार्ट है, स्वतंत्र है, वो इसका नाम है भाव। तो अपने ये पूरे शरीर में सूक्ष्म शरीर, आत्मा और ये स्थूल शरीर, इसमें ओनली दो ही चीज़ ऐसी है जो स्वतंत्र है, वो है भाव और इच्छा। तो ये दो के ऊपर से ही वर्क करके हमको ईश्वर की तरफ जाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा।